बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो हम आपको इस किताब से बता रहे हैं। ये देखिए किताब, इसमें जो ये सिलेबस दे रखा है इसमें 2 यूनिट है, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट। इसका पहला यूनिट मैंने शॉर्ट में करके समझा दिया कितना सिलेबस है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो रिक्रिएशन का है। ठीक है, तो रिक्रिएशन में क्या क्या पूछा जाता है, जो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन, मतलब कितने तरीके का होता है रिक्रिएशन, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं रिक्रिएशन की। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जब दोबारा वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे कि मतलब उसमें पूरा करके सारे क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है कैंप्स या फिर पिकनिक्स। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाता है जैसे कि प्लेट ए, ऑडियो विजुअल एड्स, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, फिर पोस्चर में पूछते हैं क्या है पोस्चर। पोस्चर तो बताएं, बहुत ही सिंपल है। पोस्चर का माना होता है कि किस तरीके से बैठते हैं। ठीक है, तो ये कितने तरीके से हम लोग बैठते हैं, इनमें क्या क्या कमियां आ जाती हैं। ठीक है, तो मीनिंग्स, टाइप्स और डिफॉर्मिटीज़ पूछी गई हैं, जिसमें डिफॉर्मिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मतलब कितने तरीके के पोस्चर होते हैं, उनसे क्या क्या कमियां होती हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट वाला है लेसन, वो है मसाज। मसाज क्या होता है, कितने तरीके का होता है। ठीक है, और ये इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है थेरेप्टिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट का सिलेबस हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरे यूनिट का सिलेबस। दूसरे यूनिट के जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें पूछा जाता है ट्रेनिंग्स कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग, फोर्ट लेग ट्रेनिंग, ठीक है, वेट ट्रेनिंग। ये कुछ नहीं, बहुत ही आसानी समझ में आ सकती हैं। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग जैसे क्या होती है। ठीक है, और फोर्ट लेग ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है, इंड्योरेंस यानी कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्ट्रेचिंग वगैरह हाथों को करना होती है। ठीक है, और इनकी मेथड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं वो रनिंग करने से पहले थोड़ी देर वार्मिंग अप करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कूदते हैं ताकि उनकी नसें खूब बढ़िया तरीके से चलने लगे, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस होता है ये पूछते हैं, एक सवाल इससे आता है। फिलहाल इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेनिंग मेथड्स, और फिर इम्प्रूविंग स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स। ठीक है, दूसरा है बजट। बजट के में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं बजट का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इससे इससे क्या किया जाता है। ठीक है, और इसे कौन प्रिपेयर करता है। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस पूछ लेते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो बजट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में कोचिंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन इसी में से आते हैं, कोचिंग में से। ठीक है, तो ये पूछना है कि इसका स्कोप क्या है, कोचेस की तैयारी कौन सी इंस्टीट्यूशन कराती है। ठीक है, कोचेस की उम्र कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, मतलब वो क्या क्या करता है। ठीक है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में से बस ये पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं उसका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और मसल्स पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सब जानते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, इनके खून का दौरान अच्छा होगा, रेस्पिरेशन अच्छा होगा, श्वसन प्रणाली भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा, मसल्स बिल्डअप होंगे, तो ये सब जानते बहुत आसान है ये वाला। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछते हैं इसेंट्रिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है। तो आइसोमेट्रिक ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस 4 अल्फाजों में बता देंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम सारी चीज़ें ये डिस्कस कर देंगे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। हमने ये टारगेट रखा है कि एक दिन में सारी जितने भी दोनों यूनिट हैं इनके सारे चैप्टर्स पढ़ा दें। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।